नमस्कार दोस्तों, मैं अपराजिता लेट्स टॉक लॉज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम रिट पिटीशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपने अपनी डेली लाइफ में रिट पिटीशन के बारे में जरूर सुन रखा होगा और आप ये भी जानते होंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कुछ मैटर्स में रिट जारी करने की शक्ति होती है, यानी कि रिट जारी करने की पावर जो होती है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास में होती है। लेकिन रिट का आखिर मतलब क्या होता है? रिट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कब जारी करते हैं, कब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकते, रिट आखिर कितने टाइप की होती है, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन ये वीडियो इंपॉर्टेंट जरूर होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिट होती क्या है। दोस्तों, रिट को बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, रिट का मतलब एक ऐसे रिटन ऑर्डर से होता है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी सरकार को या किसी स्टेट को या किसी स्टेट की डेफिनेशन में आने वाली किसी अथॉरिटी या लोअर जुडिशरी को जारी करती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में हमें यह भी समझना जरूरी होगा कि रिट जारी क्यों और कब की जा सकती है। तो दोस्तों, हमारे राइट्स यानी कि हमारे अधिकार जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। हमारा पहला राइट होता है लीगल राइट, जिनके बारे में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने काफी सारे कानून बना रखे हैं। और हमारे पास दूसरा राइट जो होता है वो होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से 35 तक में दिए गए हैं। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं। दोस्तों, लीगल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए सरकार समय समय पर कानून जो है वो बनाती रहती है। और दोस्तों, हमारे किसी भी लीगल राइट का वायलेशन होने पर कोर्ट में हम जो है वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं, हम कोर्ट में दावा पेश कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, हमें कुछ अधिकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आते हैं। तो दोस्तों, जो अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं उन अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की गारंटी भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। तो दोस्तों, जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन होता है तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि जहां तक हो सके पहले हाई कोर्ट में ही आपको रिट पिटीशन फाइल करनी चाहिए। यदि आपको वहां से रिलीफ ना मिले तो आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए। अब ये बात जाननी भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन सी रिट जो है वो जारी करने की पावर होती है, या यूं कहें कि रिट के टाइप्स जो हैं वो कितने होते हैं, आखिर कितने टाइप की बेसिकली रिट जो है वो होती है। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि रिट जो है वो 5 तरह की होती है, 5 टाइप की रिट्स होती है। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। दोस्तों, हैबियस कॉर्पस रिट जो होती है उसे हम ग्रेट रिट के नाम से भी जानते हैं। इस रिट के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से जो है वो हिरासत में लिया गया है तो उस व्यक्ति को अदालत या फिर न्यायाधीश के समक्ष जो है वो पेश करने के लिए हिरासत में लेने वाला जो अधिकारी होता है उसको बाध्य करके गैर कानूनी हिरासत से राहत पाने का अधिकार जो है वो ये रिट जो है वो देती है। अब दूसरी है मैंडेमस रिट। दोस्तों, मैंडेमस रिट जो होती है वो परमादेश कहते हैं इसे, हम हिंदी में परमादेश रिट होती है। इसे तब जारी किया जाता है जब कोई पब्लिक ऑफिसर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से इनकार कर देता है और जिसके लिए अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी लीगल रेमेडी जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस पब्लिक ऑफिसर को वो कार्य करने के लिए आदेश जारी करते हैं, आदेश देते हैं और रिट जारी कर सकते हैं। जब दोस्तों किसी पब्लिक ऑफिसर को सरकार या लोअर जुडिशरी को कोई काम करने से रोकने का आदेश जारी करना होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन जारी कर सकता है। इसके साथ ही चौथा प्रकार जो है वो को वारंटो कहते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिसर या सरकार से ये पूछ सकती है, उनसे ये सवाल कर सकती है कि उन्होंने पर्टिकुलर काम को करने का जो अधिकार है उनको वो किस अधिकार के अंतर्गत उन्होंने उस पर्टिकुलर काम को किया है। तो दोस्तों ये रिट जो होती है वो तब जारी की जाती है जब किसी पब्लिक ऑफिसर के द्वारा उसके पद का दुरुपयोग किया जाता है या वो कोई ऐसा काम करते हैं जिसे करने का उनके पास अधिकार जो है वो नहीं था। इस अब पांचवी रिट है सर्च्योराई। सर्च्योराई जो है दोस्तों ये एक ऐसी रिट है जो कि हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को जारी किया जाता है और ये तब किया जाता है जब हाई कोर्ट मामले में ही किसी मामले का फैसला करना चाहता है। अगर निचली अदालत अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करती है तब हाई कोर्ट जो है वो रिट ऑफ सर्च्योराई जो है वो जारी कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब